गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ मैं टीजीटी पीजीटी मैथ की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन देखिए मैं जो करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन है कि एक टाइम से 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करना है, ये ट्रिक मैंने बताई है। ओके, हमारी 3 प्लेलिस्ट है इसके अंदर, है ना। यूट्यूब पे जाएंगे मैथ क्लासेस बाय आफ्ताब सर, उसमें 3 प्लेलिस्ट होंगी, जेई मैथ्स, टीजीटी पीजीटी और हाई स्कूल की। क्लियर। तो उसमें जो भी मैंने ट्रिक बताई है कि 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करना है, ये ट्रिक मैंने बताई है। ओके, तो देखिए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। टीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो होते हैं 125 और टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट का टाइम मिलता है आपको। क्लियर। और इसका जो सिलेबस होता है ना, तो इसमें 10th अब प्लस 12th का आता है 70% और बीएससी का जो आएगा आपका वो आता है 30%। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन है इसमें, नो इंटरव्यू। ठीक है, और इसमें अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे तब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। ये तो पीजीटी की बात हो गई। अब देखिए पीजीटी में क्या होता है। पीजीटी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन यही होते हैं, टाइम भी 2 घंटे का मिलता है आपको, लेकिन सिलेबस थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है इसमें। जो बीएससी प्लस एमएससी का होता है वो 70% आएगा। ठीक है, और 10th प्लस 12th का आएगा वो 30%। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इंटरव्यू है आपका, इसमें आपका इंटरव्यू है और 110 प्लस क्वेश्चन करेंगे तब इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्लियर। तो पहले देखिए पहले पीजीटी का एग्जाम है, इसके बाद टीजीटी का एग्जाम है। कम टाइम है आपके पास, है ना। तो देखिए हम 1 मिनट में कम समय में कैसे क्वेश्चन को करते हैं, मतलब 1 मिनट से कम टाइम में ही आपका क्वेश्चन होगा अगर आपको ये ट्रिक पता है तब। क्लियर। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे 4200 के, 38 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे या 48 होंगे। क्लियर। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए एन कोई नंबर है, अगर उसकी प्राइम फैक्टर ऐसे आ रहा है ना, P1 की पावर M1, P2 की पावर M2, P3 की पावर M3, है ना। बताइए P2 क्या है, प्राइम नंबर है, और फिर P4 की पावर M4, इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है, और भी प्राइम फैक्टर हो सकते हैं उसकी, कितने भी हों, अगर इस टाइप कोई भी नंबर है उसके इस रूप में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं उसका फार्मूला होता है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का देखिए सीधा सा फार्मूला है, क्या है, M1 प्लस 1 इंटू M2 प्लस 1, है ना, फिर M3 प्लस 1, आगे और आएगा तो M4 प्लस 1, सब में प्लस 1 करेंगे, इंटू आगे चलता रहेगा इस तरीके से, है ना। तो ये फार्मूला है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 4200, तो मैं 4200 के पहले तो प्राइम फैक्टर करूँगा। देखिए 4200 के ये फार्मूला है, ये याद करना है आपको। ये फार्मूला लर्न होगा, याद होगा, तभी आपको क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। क्लियर। ये डॉट डॉट का मतलब है आगे और भी हो सकते हैं आपके, P5 की पावर P5 इंटू P5 की पावर M5, फिर P6 की पावर M6, है ना। इसमें भी बढ़ जाएगा इसी तरीके से, M5 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 42 के आप 100 फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 0 0, फिर देखिए 2 से काट लीजिए, 2 1 जा और फिर 0, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से काट लीजिए, 2 5 जा 10 और फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 10 दोबारा, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15,
फिर 5 7 12 1 13, फिर 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 7 35 है, 5 3 15 और 2 5 25 है ना, 5 5 जा 25। फिर 5 से कटेगा, 5 7 जा, और फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7। क्लियर। चलिए, तो इसके देखिए जो प्राइम फैक्टर आए वो 2 की पावर 3, 1 2 3 और फिर 3 की पावर 1 समझ लीजिए। अब इधर क्या है, 5 की पावर 2 और फिर इंटू 7 की पावर 1, ये आए प्राइम फैक्टर। क्लियर। हमें निकालने क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने हैं ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए m1, तो m1 देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 + 1 है ना, इंटू m2 कितना है, पावर में देखिए 3 की पावर कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 है ना। फिर आगे देखिए m3 + 1 5 है, अगला प्राइम फैक्टर, तो कितना है 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 इंटू करके यहाँ लिख दे रहा हूँ है ना, 2 + 1। फिर नेक्स्ट देखिए 7 मतलब P4 की पावर m4 कितना 1 है, तो आगे क्या आएगा 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 4 × 2 × 3 × 2, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, कितना आया 48, ठीक है। ये आया आपके प्राइम फैक्टर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा P1 P2 क्या है, P1 जैसे P2 है, और P2 कितना है 3 है, और P3 कितना है 5 है, और P4 कितना है यहाँ पे 7 है। क्लियर। और जो M1 M2 है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ये लगना है M1 + 1, तो M1 कितना है, M1 आपका 3 है और M2 आपका 1 है, पावर में देखिए। और इसके बाद M3 कितना है 2, और फिर M4 कितना है 1 है। क्लियर, 2 है, ठीक। तो बस ये फार्मूला में ही अप्लाई करना है आपको। देखिए M1 की वैल्यू कितनी है 3 है +1, फिर M2 + 1, M2 कितना है 1 है, 1 + 1, फिर M3 + 1, तो M3 कितना है, M3 आपका है 2, तो 2 + 1। इसके बाद M4 + 1, तो M4 कितना है 1 है, तो 1 + 1। देखिए ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, ये 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 या 24 दूनी 48। तो आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा आया आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 48 डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरीके से देखिए हम क्वेश्चन को करेंगे, है ना जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक है, कितना भी मतलब लॉन्ग फैक्टर है किसी करने के लिए, वैसे तो इसके फैक्टर निकालते निकालते थक जाएंगे आप, ठीक है, सही आंसर नहीं आएगा। लेकिन ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला अगर आपको लर्न है तब ये प्राइम फैक्टर बड़े आसानी से आ जाएंगे। इसके कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे, क्लियर। तो देखिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।